स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और आज की इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं एक थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उसको हम पढ़ेंगे। तो इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हम सबसे पहले देखेंगे प्लेट क्या है और विवर्तनिकी क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ कि प्लेट क्या है और प्लेट कैसे पास आती है, कैसे गति करती है। इन सारी बातों को हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्लेट की कि प्लेट आखिर होती क्या है। तो देखिएगा, हमारी पृथ्वी जिस प्रकार ऊपरी भाग में, हमारी पृथ्वी में जिस प्रकार ऊपरी वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती हैं, जैसे शोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, ताप मंडल है, बहिर्मंडल है, ठीक उसी प्रकार हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी कुछ परतें पाई जाती हैं। उन परतों को हम कहते हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर। बात समझ में आ गई है आपके कि जिस प्रकार हमारी पृथ्वी में, हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की, ठीक है, परतें पाई जाती हैं, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल, ठीक उसी प्रकार हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती हैं, जिसे हम कहते हैं क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको जो मैंने आपको बताई है। अब ही क्रस्ट, मेंटल, कोर में जो क्रस्ट है वो सबसे ऊपरी परत है। आप देख सकते हैं क्रस्ट के बाद में आती है मेंटल, फिर आती है कोर। तो क्रस्ट सबसे ऊपरी परत है। इस क्रस्ट की सबसे ऊपरी परत, अब ये जो परत होती है वो एक जगह नहीं पाई जाती है, एक रूप में ये नहीं पाई जाती है, ये अलग अलग टुकड़ों के रूप में पाई जाती है। कैसे पाई जाती है? टुकड़ों के रूप में। और जो टुकड़ों के रूप में जब ये क्रस्ट पाई जाती है तो उसका क्रस्ट का जो ऊपरी भाग है वो सबसे क्या होता है? कठोर होता है। इस कठोर भाग को ही हम क्या कह देते हैं? प्लेट। बात समझ में आ गई होगी आपके कि सबसे पहले हमने देखा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। फिर ये क्रस्ट है, इसका ऊपरी भाग कठोर रूप में पाया जाता है और विभिन्न प्रकार के टुकड़ों के रूप में पाया जाता है, ना कि एक जैसा पाया जाता है, टुकड़ों के रूप में पाया जाता है और कठोर रूप में होता है। तो इसी को कहते हैं हम प्लेट। इस कठोर रूप को ही हम क्या कहते हैं? प्लेट। ठीक है, अब इसमें हमने प्लेट की बात करी। सब क्रस्ट का भाग है, ऊपरी भाग में पाई जाती है और सबसे कठोर रूप में होती है, तो उसी को हम क्या कह देते हैं? प्लेट। लेकिन अब ये टेक्टोनिक क्या है? टेक्टोनिक क्या है? टेक्टोनिक को हम समझेंगे। टेक्टोनिक क्या है? टेक्टोनिक क्या है? प्लेटें किस तरीके से बनती है, कैसे पास आती है, कैसे दूर जाती है और कैसे गति करती है। यानी किस तरीके से पास आती है, पहले तो सबसे पहले हम देखेंगे कैसे पास आती है, कैसे दूर जाती है और गति किस तरीके से करती है। उस चीज को हम टेक्टोनिक के अंदर समझते हैं, विवर्तनिकी के अंदर समझते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो प्लेटें पास भी आती हैं कुछ इस तरीके से और प्लेटें दूर भी जाती हैं कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं। मैं और प्लेटें जो पैरेलल भी मूव करती है, यानी समांतर तरीके से चलती है, ना तो टकराती है, ना तो पास आती है, ना दूर जाती है, समान रूप में मूव भी करती है, जिसको हम बोलते हैं शेयर प्लेट बाउंड्री या संरक्षी किनारा। ठीक है, इस तरीके से। तो हम चलते हैं आगे नेक्स्ट। तो हमने देखा प्लेट। तो प्लेट क्या है, वापस से हम देखते हैं, एक बार रिकॉल करते हैं कि पृथ्वी का बाह्य भाग जो दृढ़ भूखंडों से, दृढ़ यानी कठोर, दृढ़ भूखंडों से बना हुआ है, कठोर भूखंडों से बना हुआ है, क्या कहलाता है? प्लेट। क्या कहलाता है? प्लेट। राइट। इसके बाद में इसी प्लेट की उत्पत्ति, गति, प्रक्रिया, प्रकार, अंतःक्रिया, यानी ये जो प्लेट है, इसी प्लेट की हम क्या देखेंगे? उत्पत्ति, गति, प्रक्रिया, प्रकार, इन सभी को हम क्या कहते हैं? प्लेट विवर्तनिकी। यानी ये प्लेट मान लीजिएगा गति करेगी, है, पास आएगी, दूर जाएगी, जिसमें जितने भी प्रकार का जो मूवमेंट होगा उस मूवमेंट का हम अध्ययन हम करेंगे। तो उस मूवमेंट के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? विवर्तनिकी। क्या कहेंगे? विवर्तनिकी। बात समझ में आ गई होगी आपके। अब सबसे पहले हम चलते हैं
प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की तरफ। तो देखिएगा, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसी एक विद्वान का दिया हुआ सिद्धांत नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, बल्कि काफी सारे विद्वानों ने इसमें अपना अपना योगदान दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। गुरुजी, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहाँ से आ गई बीच में? तो देखिएगा, जब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आया, आपने पढ़ा होगा अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, तो उसमें वेगनर ने प्लेट विवर्तनिकी को समझाने का प्रयास किया था, ठीक है ना? लेकिन उनके पास वो प्रमाण नहीं थे जिनसे वो साबित कर पाते। तो इस स्थिति में उनका जो सिद्धांत था उसमें इस बात को लेके विवादास्पद स्थिति मिली। क्यों मिली? क्योंकि उनके पास वो प्रमाण नहीं थे जिससे वो प्लेट विवर्तनिकी को समझा पाते। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने देखा प्लेट, फिर हमने देखा प्लेट विवर्तनिकी, फिर हमने देखे कुछ सिद्धांत, इसमें काफी सारे विद्वानों के सिद्धांतों का योगदान है। फिर हमने देखा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। अब इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को भी हमने देख लिया है कि भाई वेगनर के पास तो प्रमाण नहीं था। इसके बाद में साहब वेगनर तो चले गए, अब वेगनर के बाद में आया साहब हैरी एस महोदय। हैरी एस महोदय कौन थे? इन्होंने अपना, हैरी एस महोदय ने अपना एक सिद्धांत दिया था, सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत। कौन सा? सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत, ठीक है, जिसको बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ठीक है। तो ये कहते हैं कि वेगनर के बाद में कौन आए? हैरी एस महोदय आए, और इन्होंने प्लेट विवर्तनिकी
अंटार्कटिका प्लेट, ठीक है। दूसरी अगर हम प्लेट की बात करें तो उसमें आती है उत्तरी अमेरिका प्लेट। तीसरी अगर हम बड़ी प्लेट की बात करें तो उसमें आती है दक्षिणी अमेरिका प्लेट। फिर नंबर 4 हम बड़ी प्लेट की बात करें तो उसमें आती है पैसिफिक प्लेट, ठीक है। नंबर 5 हम अगर प्लेट की बात करें तो उसमें आती है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। नंबर 6 हम अगर बात करें तो उसमें आती है आपकी अफ्रीकन प्लेट। और नंबर 7 हम बात करें तो वो आपकी आती है यूरेशियन प्लेट। कौन सी प्लेट? यूरेशियन प्लेट, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपको अब मैप दिखा देता हूँ इन प्लेटों का। अब देखिएगा, मैंने अभी आपको 7 प्लेटें बताई हैं। उन 7 प्लेटों की लोकेशन आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये है आपकी यूरेशियन प्लेट। सबसे पहले हमने बात करी थी अंटार्कटिका प्लेट। तो सबसे पहले हम चलते हैं नीचे। ये है आपकी अंटार्कटिका प्लेट, आप समझ लीजिएगा, नोट भी करते जाइएगा इसको। फिर इसके अंदर हमने बात करी थी दूसरी प्लेट नॉर्थ अमेरिका प्लेट, जो कि ये रही। नंबर 3 हमने बात करी थी दक्षिणी अमेरिका प्लेट, जो कि ये रही। फिर नंबर 4 हमने बात करी थी पैसिफिक प्लेट, जो कि ये रही। फिर नंबर 5 हमने बात करी थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जो कि आपकी ये रही, ठीक है। फिर नंबर 6 हमने बात करी अफ्रीकन प्लेट, जो कि आपकी ये रही। फिर नंबर 7 हमने बात करी यूरेशियाई प्लेट, जो कि नंबर 7 पे आपकी ये रही, ठीक है। इस तरीके से हमने प्लेटों की बात करी थी और हमने इसको समझा था। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं कुछ गौण प्लेटों के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो गौण प्लेटों में हम सबसे पहले देखेंगे कोकोस प्लेट। कोकोस प्लेट आप देख सकते हैं, ये आपका इधर भी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, इधर भी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है। दोनों तरफ एक ही है, केवल समझने के लिए मैंने बनाया है। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आप देख सकते हैं कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर और नॉर्थ अमेरिका के मध्य में एक प्लेट पाई जाती है। इस प्लेट को कहते हैं कोकोस प्लेट, ठीक है। इसी तरीके से दक्षिणी अमेरिका और पैसिफिक के मध्य में एक प्लेट पाई जाती है, उसको कहते हैं नजक्का प्लेट, जो कि गौण प्लेट है, ठीक है। इसी तरीके से नॉर्थ अमेरिका के और पैसिफिक के नॉर्थ की तरफ, ठीक है, उत्तर की तरफ एक प्लेट पाई जाती है जिसको कहते हैं जुआन डी फूका प्लेट। और ये शेयर प्लेट बाउंड्री है, यानी पैरेलल चलने वाली बाउंड्री है, समानांतर प्लेट बाउंड्री वाली प्लेट है, जो कि कुछ इस तरीके से चलती है समान रूप में। इसमें ना तो प्लेटें आपस में टकराती हैं ना दूर जाती है, बल्कि समान रूप में पैरेलल रूप से गति करती है, ठीक है। इसके बाद में एक प्लेट हमारी जो है गौण प्लेट, वो है आपकी अफ्रीका के, ये अरेबियन है, अरेबिया है, ये अरेबिया के पास में है, अरेबिया, और इधर लाल सागर ये है, तो इसके पास में है अरेबियन प्लेट, ठीक है। फिर एक प्लेट आपकी है जो भारत के है, भारत में है इंडियन प्लेट, ठीक है। फिर एक प्लेट है आपकी फिलीपींस के पास में फिलिपाइन प्लेट, ठीक है। इस तरीके से फिर एक प्लेट है आपकी अंटार्कटिका, और ये इधर आपका साउथ अमेरिका के दक्षिण में स्कोटिया प्लेट, ठीक है। इस तरीके से हमने प्लेटों की बात करी। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी, प्लेटें आपको सारी समझ में आ गई होगी। इस मैप को आप बना लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। ये तो मिड अटलांटिक कटक है, जो कि 14,400 किलोमीटर में फैला हुआ है, आइसलैंड से लेकर बोवेट द्वीप तक। उत्तर में इसको डॉल्फिन कटक, दक्षिण में इसको चैलेंजर कटक बोलते हैं, भूमध्य रेखा के। ये बात की है, पहले आप इसको, हमने प्लेट विवर्तनी को आज की इस क्लास में समझा, और कल की क्लास में हम प्लेट विवर्तनी के बचे हुए टॉपिकों को भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और आज की क्लास के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे प्लेटों में जो मूवमेंट होता है, डाइवर्जन मूवमेंट होता है, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन क्या है, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन क्या है, संरक्षी किनारा क्या है, और महासागरीय प्लेट टकराव क्या है, महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट टकराव क्या है, इनसे किस किस का निर्माण होता है, वलित पर्वत कैसे बनते हैं, इन सभी के बारे में हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। और जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।